बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आम का अचार बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बना है। यानी अभी बनाएं और अभी खाएं, इतना ज़बरदस्त बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का खट्टा सा अचार। बहुत ही मज़े का बनता है और आज ही बनाएं और आज ही खाएं। ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी पार्ट जो है वो स्किप करने वाला नहीं, क्योंकि मैं काट छांट करके ही वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। रेसिपी को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 किलो आमों को मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। तो अब हम इन्हें काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काटना कुछ ऐसे है कि ये इसका जो मुंह होता है इसको ऐसे उतार लेंगे और इसको अब हमने 4 हिस्सों में काटना है। दरमियान में से काट लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे ऐसे। इस पीस को भी ऐसे ही काट लेंगे। तो इसके अंदर से बीज जो है वो भी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से काटने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी से काम नहीं चल रहा था, ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से हम एक कैरी को जो है वो 4 हिस्सों में काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे आम मैंने काट लिए हैं। एक आम के मैंने 4 हिस्से किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इनमें डालेंगे आधा कप नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक अच्छी तरह से लगा लेंगे ऐसे टैप कर करके। अल्हम्दुलिल्लाह नमक अच्छे से लग गया है। तो अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। तो हम स्टीम करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट और लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। सबसे पहले हमने पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक छन्नी रख देंगे। बिस्मिल्लाह। और छन्नी में हम अम्बियों को यानी कैरी को डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ऊपर से ढक देंगे। स्टीम हमने 10 से 15 मिनट करना है। ज़्यादा करेंगे तो आम जो है वो ज़्यादा पक जाएंगे, ज़्यादा गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कैरी जो है यानी अम्बियाँ जो हैं माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं। इनमें से पानी जो है वो निकल चुका है और माशाल्लाह ये नरम भी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सुखा लेंगे। किसी भी कपड़े पे बिछा के या पॉलीथीन पे बिछा के, या तो धूप में खुश करना है या पंखे के नीचे तकरीबन 1 घंटा जो है इनको रखना है। और वक्फे वक्फे के साथ इनकी साइडें जो हैं वो भी पलटनी है, ताकि इनमें जो नीचे नमी होती है वो भी ऊपर आ जाए और हवा उसे जो है खुश कर दे। तो आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं तो 1 घंटा जो है वो बहुत है। पैन मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो इसमें डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच सौंफ। बिस्मिल्लाह। 2 खाने के चम्मच मेथी दाने, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच राई दाने यानी सरसों के बीज, 1 खाने का चम्मच अजवाइन। तो अब हम इन मसाला जात को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इनको ब्लेंड करें तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। इनमें से नमी जो है वो हमने ख़त्म करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबुत मसाला जात अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको ब्लेंडर में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना ही हमने पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है चूल्हे पे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप देसी तेल यानी सरसों का तेल। बिस्मिल्लाह। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखें हमारे आम भी अच्छे से खुश्क हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त पक गए हैं और माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त खुश्क हो गए हैं। कलर भी कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया। इन अम्बियों को ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लो आंच पे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच मैंने लो पे कर दी है।
ज़्यादा आंच नहीं रखनी। और नीचे हम आंच को ऑफ कर देंगे और गरम तेल में हम मिक्स करते रहेंगे कैरी को। तो अब हम कैरी को थोड़ा ठंडा हो लेने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक, सही से ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा गर्म है अभी, लेकिन मसाला जात हम अभी इसमें डाल देंगे। तो जो हमने मसाला जात दरदरे पीसे हैं वो डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हम सुर्ख मिर्च ले रहे हैं दरदरी, 2 खाने के चम्मच ये हम डालेंगे। और नमक जो है वो आधा कप मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे नमक जो है वो 1 कप मैं भर के इसमें डालूँगा, क्योंकि नमक हमारा जितना ज़्यादा होगा आम हमारे उतने ही अच्छे रहेंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए मैं नमक यहाँ पे 1 कप भर के इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि हम पहले भी नमक जो है वो इसमें डाल चुके हैं। और 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हम 1 टीस्पून कलौंजी जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है, इसको वैसे भी घर में इस्तेमाल करना चाहिए रोज़मर्रा के खानों में। तो अचार तो हम अब गर्मियों में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ, और दोपहर के खाने में अचार जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और जब भी आम का अचार डालें तो उनमें कट लगा के सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ज़रूर डालें, उनका बहुत ही मज़ा आता है आम के अचार में स्पेशली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आम का अचार बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बना है। यानी अभी बनाएं और अभी खाएं, इतना ज़बरदस्त बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े का खट्टा सा आम का अचार जो है वो बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।